बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ऑल द टेंसेज एंड ऑल द यूजेज इन 3 पार्ट्स का पार्ट नंबर 3 फ्यूचर करवाऊंगा। ये सारे सेंटेंसेस जो है फ्यूचर से मुतालिक होंगे, यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं। तो पहले नंबर पे देखते हैं इसकी पहचान क्या है। उर्दू फिकरात के जो एंडिंग पॉइंट पे गागे की आएगा, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। माइनस नेगेटिव बनाने के लिए विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे, और अगर क्वेश्चन बनाना हो, इसका सवालिया बनाना हो तो विल शैल को फिक्रे के स्टार्ट में ले आएंगे, और अगर बड़ा सवालिया बनाना हो तो विल शैल से पहले WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच वगैरह वगैरह। नंबर सेकंड पहचान है इसकी। नंबर 2 पे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, और इसकी दूसरी पहचान है ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे। इसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब विल हैव टू, शैल हैव टू लगाना है। विल शैल के बाद नॉट लगा देना है। फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी नंबर 3 पे। अगर और गागा, ये अगर और गागा का इस्तेमाल है। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट के हैं, तो इसके सेंटर में गा का आना जरूरी नहीं है, लेकिन एंडिंग पॉइंट पे गा के गी का आना जरूरी है। सेंटर में कुछ भी आ सकता है। इसके लिए आप इफ लगाएंगे, इफ के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद जो कोई इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा या बाकी फिक्रा होगा, बाकी अल्फाज एक्स्ट्रा वर्ड वो लगाएंगे। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमे के बाद सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा, उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद फिक्रे की सेंस के मुताबिक अगर मंफी नेगेटिव है या पॉजिटिव है या बड़ा सवालिया है छोटा सवालिया है तो उसके मुताबिक करेंगे। तो इसके दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट लगा के फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में एक चीज और ध्यान में रख लें, इफ वाले हिस्से में आपने कभी भी विल शैल इस्तेमाल नहीं करना। याद रखें कि इफ वाले हिस्से में कभी भी विल शैल इस्तेमाल नहीं होगा। विल शैल दूसरे हिस्से में इस्तेमाल होगा, चाहे वो हिस्सा पहले हो या चाहे बाद में हो। इफ वाले हिस्से के साथ आपने विल शैल इस्तेमाल नहीं करना। इफ वाले हिस्से के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। अगर इसका मंफी बनाना हो तो डू नॉट, डज नॉट वगैरह आएगा, और बाकी दूसरे हिस्से में विल नॉट और शैल नॉट आएगा। नंबर आगे 4 है, वाला होगा, वाली होंगे, वाले होंगे। इसके लिए आपने विल बी, शैल बी, अबाउट टू, गोइंग टू का इस्तेमाल करना है, और नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है। फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी। नंबर आगे 5 है, लगेगा, लगेगी, लगेंगे, लगूंगा, लगूंगी। तो इसके लिए विल है, विल शैल लगा के बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाना आपने। बिगिन टू या स्टार्ट टू। तो जब आप बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर आप बिगिन के साथ और स्टार्ट के साथ टू काट देते हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना होगी। नंबर आगे 6 है, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा, ये पहचान है इसकी। तो इसके लिए विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू का इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। नेगेटिव बनाने के लिए विल शैल के बाद आपने नॉट इस्तेमाल कर देना है। और पैसिव वॉइस अगर आपने बनाना होगा तो विल शैल के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म, इधर विल हैव टू, शैल हैव टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म। और इसका पैसिव वॉइस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट है वो आपको पता है कि अपना डू डज काट के उसकी जगह आपने इजेमार लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर दूसरा हिस्सा भी पैसिव वॉइस हो तो उसके बाद विल बी और शैल बी के बाद नॉट अपना बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। नंबर आगे 7 है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके अंदर वक्त मैंने लिख कर काटा हुआ, यानी मतलब यह है कि इसके अंदर वक्त नहीं आएगा। अगर वक्त आ गया तो ये फिक्रा फ्यूचर इंडेफिनिट के बजाय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 12वां टेंस हो जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट 9वां टेंस है। अगर वक्त आ गया तो ये 9वें की बजाय फिर ये 12 नंबर यानी 12 नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें वक्त नहीं आएगा। इसकी दूसरी पहचान है हुआ होगा, हुई होगी, हुआ होंगे। इसमें भी वक्त नहीं आता, और वक्त आएगा तो ये भी फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी 12 नंबर में चेंज हो जाएगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी लगाएंगे, और विल बी, शैल बी के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना हो गया आपको। नंबर आगे 8 है, दूसरी ये जो 8 नंबर है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऊपर वाले दोनों पहचाने जो है 7 नंबर में और 8 नंबर में दोनों पहचाने एक जैसी हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या है,
अगर वक्त का जिक्र आ जाए, मैंने यहाँ वक्त लिख के टिक किया हुआ है, तो ये फिक्रा विल हैव बीन, शैल हैव बीन यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 12वें टेंस का हो जाएगा। दूसरी पहचान इसकी है हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, इसके अंदर भी वक्त का आना जरूरी है। अगर वक्त ना आए तो ये 7 में चेंज हो जाएगा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, और अगर वक्त आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसके लिए विल हैव टू, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगला नंबर है, तीसरी पहचान है इसी की 8 नंबर की, ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे। इसके अंदर वक्त जो है खुफिया तौर पर मौजूद होता है। अगर इसमें वक्त वाज़ेह तौर पर आ जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर वाज़ेह तौर पर वक्त नहीं आता, क्लियरली वक्त नहीं आता, हिडन आता, खुफिया आता है, तब भी ये 12वें टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही फिक्रा होगा। इसके अंदर मिसाल के तौर पर वो पढ़ता रहा होगा, अब ता के अंदर अब नहीं पढ़ रहा लेकिन किसी जमाने में वो पढ़ता रहा होगा, तो ता के अंदर वक्त खुफिया तौर पर मौजूद है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि वो 2 घंटे से पढ़ता रहा होगा, तो तब भी फिक्रा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 12वें टेंस का होगा, और इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। नंबर 9 है, ता रहता होगा, ती रहती होगी, ते रहते होंगे। अगर ये पहचान आ जाए उर्दू फिक्रात के एंडिंग पॉइंट पे, तो फिर इसके लिए विल, शैल, गो ऑन और कीप ऑन का इस्तेमाल करना है। गो ऑन और कीप ऑन, तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। इस तरह 7 से लेकर 9 तक इनके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगी। नंबर आगे 10 है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एंडिंग पॉइंट पे उर्दू के ये पहचान आती है। और दूसरी पहचान है या होगा, ये होगी, यानी या होगा, छोटी ये होगी, बड़ी ये होंगे। तो इसके लिए विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है आपने। नेगेटिव बनाने के लिए विल, शैल के बाद नॉट इस्तेमाल करना है। अगला नंबर है 11 नंबर, 11 नंबर, शायद चुका होगा, शायद चुकी होंगी, शायद चुके होंगे, या शायद या होगा, शायद ये होगी, शायद ये होंगे। इसके लिए माइट है प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। एक बार ध्यान में रखें, माइट को आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों जमानों में इस्तेमाल हो सकता है। माइट जो है प्रेजेंट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी और पास्ट के लिए भी। इसलिए इसके लिए जब शायद चुका होगा, शायद या होगा आ जाए, तो माइट है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव बनाने के लिए माइट के बाद आप नॉट लगा दें, और अगर छोटा सवालिया बनाना हो तो माइट के फिक्रे के स्टार्ट में लगा दें। ये जितने भी ऊपर से नीचे तक आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, अगर छोटा सवालिया बनाना हो तो इनके हेल्पिंग वर्ब को आप फिक्रे के स्टार्टिंग पॉइंट में लगा दें, और एंडिंग पॉइंट पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। लेकिन अगर बड़ा सवालिया बनाना हो तो फिर WH लगाना है। मैंने जैसे पहले ही बताया, WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी वगैरह होता है। नंबर आगे 12 है, जरूर होगा, जरूर होगी, जरूर होंगे। तो ये मस्ट जो है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस तरह 10 से लेकर 12 तक इन सब के अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। नंबर आगे 13 है, होगा, होगी, होंगे। इसके लिए ये चीज जरूरी है कि जब उर्दू फिक्रात के आखिर में होगा, होगी, होंगे ये पहचान आ जाए, तो उसमें वर्ब नहीं आता, बल्कि वर्ब की जगह एडजेक्टिव या नाउन आता है। तो इसके लिए आपने विल बी, शैल बी और एडजेक्टिव प्लस जो है वो नाउन वगैरह वो लगाना है। तो बाज़ औक़ात बी लगाना जरूरी भी नहीं होता, विल के साथ कभी कभी हैव भी लगाना पड़ जाता है। तो इसके साथ ये लिखा हुआ है कि नो फॉर्म, कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। नंबर आगे 14 है, इसकी पहचान ये कि उर्दू फिक्रात के आखिर में गागे जी आएगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इस किस्म के फिक्रात के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में सेट का आना जरूरी है, तो जो अगर पहले हिस्से में सेट आ जाए तो दूसरे हिस्से में जब डायरेक्ट से आप उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो विल, शैल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्रे के दूसरे हिस्से के विल, शैल को आप वुड में तब्दील करेंगे, और इस तरह इसके अंदर जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म। और बाज़ औक़ात यानी सेकंड फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी, विल, शैल की जो सेकंड फॉर्म है वो वुड है। इस तरह ये वुड एज ए सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सूरत में। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, मैं अपने दोस्त से 1-2 दिन में मिलने जाऊंगा। आई शैल गो टू मीट माई फ्रेंड इन 1 or 2 days। आई शैल
ये आ गया, यहाँ पे शेल आ गया। आईवी के साथ इसके ध्यान में रखें कि आईवी के साथ शेल लगता है और बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर उर्दू अल्फाज जरूर, यकीनन, लाजमन या किसी बात पर जोर देना पाया जा रहा हो, स्ट्रेस पाया जा रहा हो, तो फिर आईवी के साथ शेल की बजाय विल लगाएंगे और बाकी तमाम के साथ फिर आप शेल इस्तेमाल करेंगे। मसलन मैं लाहौर जाऊंगा, आई शैल गो टू लाहौर। मैं जरूर लाहौर जाऊंगा, आई विल गो टू लाहौर। यहाँ पे यकीनन, लाजमन, जरूर की अंग्रेजी जो है वो सर्टनली या मस्ट नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि आपने आईवी के साथ जहाँ शेल लगता है वहां पे विल लगा देना और जहाँ पे विल लगता है वहां पे आपने शेल इस्तेमाल कर देना। इस तरह यकीनन, लाजमन, जरूरी वगैरह इनकी इंग्लिश इसके अंदर स्ट्रेस की सूरत में, जोर देने की सूरत में उसके अंदर ही आ जाएगी, विल शेल के अंदर। तो मैं अपने दोस्त से 1-2 दिन में मिलने जाऊंगा। आई शैल गो टू मीट माई फ्रेंड इन 1 or 2 days। सेकंड एग्जाम्पल है, ये फिक्रा सादा था। सेकंड एग्जाम्पल है, वो मेरी नसीहत पर अमल नहीं करेगा, ये नेगेटिव हो गया। ही विल नॉट, ये देखें विल के बाद आपने नॉट लगा देना है। ही विल नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। नंबर 3 है, क्या वो हमारा इंतजार करेंगे। ये छोटा सवालिया है। छोटे सवालिया की पहचान ये है कि क्या जो उर्दू का लफ्ज है वो फिक्रे के स्टार्ट में आता है। अगर क्या को फिक्रे के अंदर ले जाया जाए, अंदर लिखा जाए, तो वो बड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, क्या वो हमारा इंतजार करेंगे। विल दे वेट फॉर अस, विल दे वेट फॉर अस, वो क्या करेंगे। व्हाट विल दे डू। तो अब चूंकि क्या फिक्रे के अंदर आ गया इसलिए व्हाट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्या फिक्रे के स्टार्ट में हो तो छोटा सवालिया होता है, लेकिन अगर क्या का उर्दू जो लफ्ज क्या है ये अगर फिक्रे के अंदर आ जाए तो फिर बड़ा सवालिया बन जाता है। क्या वो हमारा इंतजार करेंगे, ये छोटा सवालिया है। विल दे वेट फॉर अस। हेल्पिंग वर्ब इसका, जैसे कि मैंने पहले बताया, हेल्पिंग वर्ब जब छोटा सवालिया बनाना हो तो फिक्रे के स्टार्ट में ले आते हैं। कौन जाने कल क्या होगा, 4 नंबर, ये बड़ा सवालिया, कौन जाने कल क्या होगा। हु नोज, यानी कौन जानता है कि कल क्या होगा। हु नोज। एक चीज और बता दूं मैं आपको, कौन जाने के, अगर यहाँ पे मैं के लिख दूं काफे के, तो के की अंग्रेजी आपने यहाँ पे दैट इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि दैट जो है उसकी इंग्लिश जो है WH के अंदर मौजूद होती है। व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, इसके अंदर दैट की इंग्लिश मौजूद होती है। ये जो के जो है इसकी इंग्लिश दैट उस व्हाट, वेयर के अंदर WH के अंदर मौजूद होती है। इस वजह से इसके काफे के उर्दू का है, इसकी दैट इंग्लिश नहीं लगानी, व्हाट के अंदर इंग्लिश आ जाएगी। हु नोज, कौन जानता है, कौन जाने, व्हाट विल हैपन टुमारो, के कल क्या होगा। नंबर आगे 5 है, तुम्हें सजा दी जाएगी। ये पैसिव वॉइस है, कौन सजा देगा। मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में बताया है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का किस तरह पता चलाना है कि ये फिक्र एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो आप अपने आप से 2 क्वेश्चन करें। नंबर 1 कौन, नंबर 2 किसने। तो अगर कौन और किसने का आंसर मिल जाए तो फिक्रा एक्टिव वॉइस होगा, और अगर कौन और किसने का आंसर ना मिले तो फिर फिक्रा पैसिव वॉइस होगा। तुम्हें सजा दी जाएगी, कौन सजा देगा। अब इसका आंसर नहीं मिला, इसका मतलब यह है कि पैसिव वॉइस है। यू विल बी पनिश्ड। और तमाम पैसिव वॉइस जितने भी टेंसेज हैं और जितने भी यूसेज हैं उन तमाम का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यू विल बी पनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गई। यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। नंबर 6 है, मैं यकीनन 5 बजे पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे यकीनन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी इस पर स्ट्रेस दिया गया है, कंफर्म बताया गया है। इस वजह से आईवी के साथ शेल लगाएंगे, लेकिन अगर यकीनन जरूर आ जाए तो फिर आईवी के साथ शेल नहीं इस्तेमाल होगा, यकीनन या जरूर या लाजमन के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसलिए आई विल रीच 5 o'clock। अब रीच के बाद एट प्रेपोजिशन इस्तेमाल कभी भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मैंने एट इस्तेमाल नहीं किया। आई विल रीच 5 o'clock, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा यकीनन। ये विल के अंदर यकीनन की इंग्लिश आ गई। नंबर आगे 7 है, आप जरूर अपनी हरकतों पर पछताएंगे। यहाँ पे जरूर आ गया है, फिर स्ट्रेस दिया गया है। यू के साथ विल लगता है, लेकिन स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए यहाँ पे विल की जगह शैल लगा दिया गया है। 7 नंबर, यू शैल रिपेंट ऑन योर डूइंग्स, तुम अपनी करतूतों पर, हरकतों पर पछताओगे। नंबर 8 है, मुझे सुबह सवारे उठना पड़ेगा। अब ये जो है ये सेकंड सेंटेंस जो है, सेकंड पहचान वाले ये सेंटेंस से शुरू हो गए, जिनकी पहचाने पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे या ना होगा, नहीं होंगी। ये 8 नंबर देखें, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, इसमें मजबूरी पाई जाती है, कंपल्शन पाई जाती है।
तो ऐसे विग्रह जिनमें कोई मजबूरी पाई जाए उनमें विल हैव टू, शैल हैव टू इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ेगा, आई शैल हैव टू। ये देखें यहाँ पे विल हैव टू, शैल हैव टू इस्तेमाल होगा, ये विल हैव टू और ये शैल हैव टू है। आई शैल हैव टू अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो वो मैंने आगे एग्जांपल दी हुई है। आई शैल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नंबर 9 है, तालिब इल्मों को जुलाई में कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स विल नॉट, अब ये देखें विल के बाद नॉट लग गया, उसके बाद हैव टू लगाना पड़ेगा आपको। द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू गो टू कॉलेज इन जुलाई। नंबर 10 है, क्या आपको अपने पुराने दोस्तों को भूलना होगा या भूलना पड़ेगा या ना होगा, बात एक ही है। विल यू हैव टू, ये छोटा सवाल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के स्टार्ट में लगा दिया। विल यू हैव टू फॉरगेट योर ओल्ड फ्रेंड्स और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नंबर 11 है, उसे किस तरह मेरी हिमायत करना पड़ेगी। ये बड़ा सवालिया है, किस तरह, बड़ा सवालिया है, इस वजह से हाउ आ गया। उसे किस तरह मेरी हिमायत करना पड़ेगी, हाउ विल ही या शी। यहाँ पे मेंशन नहीं है, ही लगाना है कि शी लगाना है आपकी मर्जी है, लेकिन प्रेफरेंस आप ही को दें, क्योंकि जब जेंडर का पता ना हो, जब मुज़क्कर मुअन्नस का, मास्कुलिन फेमिनिन का पता ना हो, तो फिर आप ही की, शी की बजाय ही को प्रेफर करें। हाउ विल ही शी हैव टू सपोर्ट मी। नंबर 12 है, शरारती तुलबा को कॉलेज से निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा, कोई पता नहीं है, कौन का आंसर नहीं आया, इसलिए फिक्र पैसिवाइज हो गया। शरारती तुलबा को कॉलेज से निकालना पड़ेगा। द नॉटी स्टूडेंट्स विल हैव टू, तो पैसिवाइज बनाने के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू के बाद बी लगाकर फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। द नॉटी बॉयज विल हैव टू बी एक्सपेल्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। नंबर आगे 13 है, तुम्हें यकीनन या लाजमन मुझे भूलना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर यकीनन और लाजमन आ गया, स्ट्रेस दिया गया है, तो फिर कंडीशन आईवी के साथ विल लगाना पड़ेगा और बाकी तमाम के साथ शैल लगाना पड़ेगा, यानी कंडीशन उल्ट हो जाएगी। तुम्हें यकीनन या लाजमन मुझे भूलना पड़ेगा। यू शैल हैव टू, विल की बजाय शैल लगाया जोर देने के लिए, क्योंकि यकीनन लाजमन की इंग्लिश हमने नहीं लिखनी, विल शैल के अंदर ही खुद ब खुद इंग्लिश आ जाएगी। यू शैल हैव टू फॉरगेट मी। नंबर आगे 14 है, अगर वो मेहनत करेगा तो वो इम्तहान में पास हो जाएगा। ये आगे थर्ड नंबर आ गया, अगर और गा का इस्तेमाल आ गया। ये आप देखें यहाँ पे अगर आ गया और यहाँ पे सेंटर में गा आ गया और फिर एंडिंग पॉइंट पे गा आ गया। अगर और गा का आना लाजमी है, इसके लिए प्रेजेंट के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अब लेकिन यहाँ पे गा की जगह पर अगर वो मेहनत करे, अब गा की बजाय करे भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एंडिंग पॉइंट पे गा गे की का आना जरूरी है। अगर वो मेहनत करेगा तो वो इम्तिहान में पास हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, ये देखें इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये मैंने लिखा हुआ इफ लगा दिए, सब्जेक्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। इफ ही वर्क्स हार्ड, आपको पता है कि ही शी के साथ एस का इजाफा होता है या सिंगुलर जो नाउन होता है उसके साथ। इफ ही वर्क्स हार्ड कॉमा, तो की जो इंग्लिश होती है वो कॉमा होती है, तेवा तो उर्दू का जो तो है उसकी इंग्लिश कॉमा होती है। इफ ही वर्क्स हार्ड कॉमा ही विल पास द एग्जामिनेशन। नंबर 15 देखें, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो गाड़ी नहीं पकड़ सकोगे या पकड़ पाओगे। तो ये दोनों हिस्से नेगेटिव है, इसके दोनों हिस्से, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इफ यू डू नॉट, तो नेगेटिव बनाने के लिए जो ये नंबर 3 का अगर और गा का ये इफ वाले जो सेंटेंसेस हैं, तो इनमें जो पहला हिस्सा होता है उसके अंदर आप विल शैल हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। इफ यू डू नॉट रन फास्ट कॉमा, ये तो की इंग्लिश कॉमा आ गई। यू विल नॉट कैच द ट्रेन, तो आप गाड़ी नहीं पकड़ पाएंगे। सिक्सटीन नंबर एग्जाम्पल देखें, अगर तुम वक्त पर नहीं पहुंचोगे तो क्या गाड़ी पकड़ लोगे, ये छोटा सवाल है। विल यू कैच द ट्रेन इफ यू डू नॉट रीच इन टाइम। 17 देखें, वो कहाँ रहेगी अगर उसे हॉस्टल ना मिला तो या ना मिले तो, ये बड़ा सवालिया है कहाँ की वजह से। वेयर विल शी लिव, वो कहाँ रहेगी इफ शी डज नॉट। अब दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में करना है, क्योंकि इफ वाले हिस्से में आप विल शैल नहीं लगा सकते, इफ वाले का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें विल शैल लगेगा। विल, वेयर विल शी लिव इफ शी डज नॉट गेट हॉस्टल। 18 नंबर, अगर मुझे दावत में ना बुलाया गया तो तुम्हें भी नहीं बुलाया जाएगा। अब ये देखें,
दावत में कौन बुलाएगा, कोई पता नहीं है, ये हिस्सा भी पैसिव वॉइस हो गया। तो तुम्हें भी नहीं बुलाया जाएगा, कौन बुलाएगा, कोई पता नहीं। इसके दोनों हिस्से पैसिव वॉइस हैं। इफ आई एम नॉट इनवाइटेड, अगर मुझे नहीं बुलाया गया टू द फीस्ट, दावत में, कॉमा, यू विल आल्सो नॉट बी इनवाइटेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इफ आई एम नॉट इनवाइटेड, ये इनवाइटेड थर्ड फॉर्म है। इफ आई एम नॉट इनवाइटेड टू द फीस्ट, कॉमा, यू विल आल्सो नॉट बी इनवाइटेड। कल बारिश आने वाली होगी। अब ये देखें 4 नंबर है, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, ये 4 नंबर। कल बारिश आने वाली होगी। जब भी मौसम का जिक्र किया जाए तो फिक्रा हमेशा इट से शुरू किया जाता है। इट विल बी अबाउट टू या गोइंग टू रेन टुमारो, आपकी मर्जी पर डिपेंड है, अबाउट टू लगा लें, गोइंग टू लगा लें, दोनों की एक ही बात है। कल बारिश आने वाली होगी, इट विल बी अबाउट टू रेन टुमारो या गोइंग टू रेन टुमारो। वो लाहौर नहीं जाने वाला होगा, ये नेगेटिव हो गया। he will not be about to या going to go to लाहौर। नंबर आगे 21 है, क्या फसल पकने वाली होगी, ये छोटा सवालिया है। will the crop be about to ripen, राइप एडजेक्टिव है, राइपन en लगाने से वर्ब बन गया। will the crop be about to ripen या going to ripen। नंबर आगे 22, हम एक लंबा सफर कब करने वाले होंगे, ये बड़ा सवाल हो गया, कब आ गया। when shall we, IV के साथ shall लगता है। when shall we be about to do a long journey, उसे 23, उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाने वाला होगा। अब कौन करेगा नौकरी से बर्खास्त, कोई पता नहीं, पैसिव वॉइस हो गया। ही शी, ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब जेंडर का पता ना हो तो प्रेफरेंस आप ही को दें। ही शी विल बी अबाउट टू या गोइंग टू। अभी अबाउट टू और गोइंग टू के फौरन बाद जो है ना, यहाँ पे आप बी लगा देना है, बी लगा के, और जो है यहाँ पे बी लगा के, यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म लगा दें। शी विल बी अबाउट टू या गोइंग टू बी डिसमिस्ड, थर्ड फॉर्म, फ्रॉम द जॉब। वो एक गाना गाने लगेगा, वो एक गाना गाने लगेगा, ये 5 नंबर देखें, लगेगा, लगेगी, लगेंगे, लगूंगा, ये 5 नंबर आ गया। वो एक गाना गाना लगेगा, वो एक गाना गाने लगेगा। ही विल बिगिन टू, इसके अंदर आप देखते हैं, यहाँ पे देखें कि बिगिन टू लगाना है, बिगिन टू या स्टार्ट टू लगाना है। मैंने जैसे पहले बताया, बिगिन टू स्टार्ट टू लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर टू हटा देंगे, स्टार्ट या बिगिन अकेला लगाएंगे, फिर ING लगानी पड़ेगी। ये देखें, वो एक गाना गाने लगेगा। He will begin to sing a song, he will start to sing a song। अब ये टू के बगैर अगर फिक्रा बनाएं, he will begin singing a song, he will start singing a song। तो 4 तरीकों से इसकी इंग्लिश बन सकती है। नंबर 25 है, तुम कब उसे याद करने लगोगे, ये बड़ा सवालिया आ गया। When will you begin to remember him या her, दूसरा तरीका, सेकंड जो है, when will you start to remember him या her, और थर्ड जो तरीका है, when will you begin remembering her या him, when will you start remembering her या him। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें 26, उसे कब, क्यों, कहां और कैसे शिकस्त होने लगेगी। कौन शिकस्त देगा, कोई पता नहीं, फिक्रा पैसिव वॉइस है। अगर बहुत सारे सवालात एक ही सेंटेंस के अंदर आए तो जिस सीक्वेंस से वो सवालात हैं उसी सीक्वेंस से आप उनकी इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस उल्ट पुल्ट हो जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। उसे कब, क्यों, कहां और कैसे शिकस्त होने लगेगी। व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ विल ही शी, दोनों लगा सकते हैं। ही शी बिगिन या स्टार्ट टू बी डिफीटेड, वो अगले साल वो अगले साल मुकाबले का इम्तहान दे सकेगा। अब ये देखें 6 नंबर है, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा, ये 6 नंबर है। वो अगले साल मुकाबले का इम्तहान दे सकेगा। ही विल बी एबल टू, इसके लिए आपने विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू लगाना और फर्स्ट फॉर्म। वो अगले साल मुकाबले का इम्तहान दे सकेगा। ही विल बी एबल टू टेक द
कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेक्स्ट ईयर, क्या वो कभी मुझसे शादी कर सकेगी? विल शी एवर बी एबल टू मैरी मी? पाकिस्तान क्यों कर तरक्की कर सकेगा? क्यों कर का मतलब कैसे? हाउ विल पाकिस्तान बी एबल टू प्रोग्रेस या मेक प्रोग्रेस? नंबर 30 है, किन शराइत पर जंगी कैदियों को रिहा किया जा सकेगा? कौन करेगा रिहा? कोई पता नहीं, फिक्रा पैसे वाइस है। ऑन व्हाट कंडीशंस, किन शराइत पर? विल द वार प्रिजनर्स या द प्रिजनर्स ऑफ वार बी एबल टू बी रिलीज्ड? पैसे वाइस है। कौन रिहा करेगा? कोई पता नहीं है। थर्ड फॉर्म लग गई 2 के बाद, यहाँ के 2 के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दें। क्या मुल्क में जमहूरियत बहाल हो सकेगी? कौन करेगा? कोई पता नहीं है, ये भी पैसे वाइस है। विल डेमोक्रेसी बी एबल टू बी रेस्टोर्ड, बहाल करना, इन द कंट्री? हम यकीनन अपनी अफवाज का वकार बहाल कर सकेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जरूर वाला है, यकीनन है। इसमें आईवी के साथ शेल की बजाय विल लगाना पड़ेगा और बाकी तमाम के साथ शेल लगाना पड़ेगा। वी विल बी एबल टू रेस्टोर द डिग्निटी ऑफ आवर फोर्सेस। नेक्स्ट देखें 33 सेंटेंस नंबर। मौसम बहार में फूल खिल रहे होंगे, इसके अंदर वक्त नहीं है, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस 10वें टेंस का फिक्रा है। द फ्लावर्स विल बी ब्लूमिंग या ब्लॉसमिंग इन स्प्रिंग। इन स्प्रिंग भी ठीक है, या इन द स्प्रिंग सीजन। जब आप सीजन का लफ्ज लगाएंगे तो फिर दी भी जरूर इस्तेमाल होगा। इन स्प्रिंग सीजन भी ठीक है, इन द स्प्रिंग सीजन भी ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये 7 नंबर फिक्रा है। आगे 34, मार्च से फूल खिल रहे होंगे। अब इसके अंदर वक्त आ गया वाज़े तौर पर, तो ये अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बजाय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 12वें टेंस का फिक्रा हो गया। द फ्लावर्स विल हैव बीन ब्लूमिंग या ब्लॉसमिंग सिंस मार्च। वक्त को शो करना हो तो सिंस फॉर लगाएंगे। वो कॉलेज ग्राउंड में बैठा हुआ होगा। ये देखें 8 नंबर फिक्रा है, ये पहचान नंबर 8 है। हुआ होगा, हुई होगी, वो होंगे, और इसके अंदर वक्त जो है आता है। ये देखें वो कॉलेज ग्राउंड में बैठा हुआ होगा, इसमें वक्त नहीं है, तो ये फिर 7 नंबर के अंदर आ गया। हुआ होगा, हुई होगी, दूसरी पहचान है। He will be sitting in the college ground. He will be sitting in the college ground. वो सुबह से कॉलेज ग्राउंड में बैठा हुआ होगा। अब एंडिंग पॉइंट में पहचान वही है, ये हुआ होगा, ये भी हुआ होगा, दोनों में पहचान एक जैसी है, लेकिन इसके अंदर टाइम नहीं है, इसके अंदर टाइम है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस 10वें टेंस का हो गया और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 12 नंबर का हो गया। He will have been, यानी इसमें विल बी शैल बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, जैसे ये विल बी और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी, लेकिन इसके अंदर विल हैव बीन शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा और टाइम को शो करने के लिए सिंस फॉर लगेगा। ही विल हैव बीन सिटिंग इन द कॉलेज ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अब 39 नंबर देखें, वो सिगरेट पीता रहा होगा। अब ये इसके अंदर 8 नंबर का ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे, 8 नंबर का सेंटेंस है। वो सिगरेट पीता रहा होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल कि वो अब सिगरेट नहीं पीता, लेकिन किसी जमाने में जो ता ती ते है इसके अंदर वक्त खुफिया तौर पर मौजूद है। हो सकता है वो उसने अब किसी के कहने पर, डॉक्टर के कहने पर सिगरेट छोड़ दिया हो, लेकिन ता ती ते के अंदर ये मौजूद है वक्त खुफिया तौर पर कि वो किसी जमाने में सिगरेट पीता रहा होगा। वो सिगरेट पीता रहा होगा, वक्त खुफिया तौर पर मौजूद है। ही विल हैव बीन स्मोकिंग। अब इसके अंदर चूंकि टाइम वाजे नहीं है इसलिए सिंस फॉर भी नहीं आया। वो 10 साल से सिगरेट पीता रहा होगा। अब ये ता रहा होगा और ये ऊपर के सेंटेंस में ये भी ता रहा होगा। इसके अंदर वक्त खुफिया तौर पर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर वक्त वाजे तौर पर मौजूद है, इसलिए इसमें सिंस फॉर लगेगा। दोनों फिक्रे हैं एक ही टेंस के, 12वें टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। He will have been smoking, वो 10 साल से सिगरेट पीता रहा होगा। He will have been smoking for 10 years। इसके अंदर वक्त वाज़े तौर पर आ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें 41, अली मेरा हमसाया रहा होगा। अली विल हैव बीन माई नेबर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रहा होगा, इसके अंदर वक्त जो है ना वो टाइम मौजूद नहीं है।
लेकिन वक्त जो है वो खुफिया तौर पर मौजूद है इसके अंदर। ये चौथी पहचान है, 8 नंबर पहचान वाले फिक्रात की चौथी है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके अंदर एडजेक्टिव या नाउन का आना जरूरी है और वक्त इसके अंदर खुफिया तौर पर होता है। वर्ब जो है ना इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगा, वर्ब जो है इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये देखें किस तरह होगा। अब हमसाये की इंग्लिश क्या है? नेबर, NEIGHBOUR, नेबर, हमसाया। और हमसाया होना बी नेबर। अब ये जो है बी का खानदान देखें आप, बी का इज, एम, आर, वाज, वर, बिन और बीइंग, ये बी का खानदान है। ये वाला बी का खानदान है। इज, एम, आर, वाज, वर, बिन और बीइंग, ये बी का खानदान है। तो रहा होगा, ये देखें हैव बीन, ये हैव बीन क्यों आया है? आपको पता है कि हैज, हैव और हैड, इनके बाद जो है ना वो थर्ड फॉर्म आती है। तो बी की थर्ड फॉर्म कौन सी है? ये इज, एम, आर तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वाजवर हो गई सेकंड फॉर्म, और ये जो बिन है ये थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे आप देखें अली विल, अब आगे हैव आ गया, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। तो ये बिन है थर्ड फॉर्म, ये हमने उठा के यहां पे बिन लगा दी। अली विल हैव बिन, विल आ गया गागेगी की इंग्लिश, अली विल हैव, रहा होगा हैव बिन, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये आप देख रहे हैं अली विल हैव बिन। अब ये नेबर जो है ये नाउन है। अब पूरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर वर्ब मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, और वक्त इसके अंदर खुफिया तौर पर मौजूद होगा, वर्ब नहीं होगा। अली मेरा हमसाया रहा होगा, यानी अब वो मेरा हमसाया नहीं है, लेकिन रहा होगा से शो हो रहा है कि वो किसी जमाने में मेरा हमसाया रहा होगा। अली विल हैव बीन माई नेबर। अच्छा, नाजिया बहुत, सेकंड देखें 42 सेंटेंस, नाजिया बहुत खूबसूरत रही होगी। अब देखें ये रही होगी पहचान आ गई, ये वाली रही होगी। अब खूबसूरत जो है ये एडजेक्टिव है। अब पूरे सेंटेंस में वर्ब मौजूद नहीं है, लेकिन रही होगी, अब वो खूबसूरत नहीं है लेकिन किसी जमाने में खूबसूरत रही होगी, वक्त खुफिया तौर पर मौजूद है। नाजिया विल हैव, और ये जो बी की थर्ड फॉर्म बिन है, ये बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे बिन आ गई। वेरी ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। नाजिया विल हैव बिन वेरी ब्यूटीफुली। तो इस तरह ये सेंटेंस थी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी 12वें टेंस का फिक्रा है। हम अजनबी रहे होंगे, अभी गागेगी कि ये देखें रहे होंगे, ये रहे होंगे, ये आ गया। अब शैल आ गया, हैव, और हैव के बाद जो बिन है बी की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कौन सी? बी का मतलब होता है होना, तो होने की थर्ड फॉर्म जो है इज, एम, आर फर्स्ट, वाज वर सेकंड और बिन थर्ड फॉर्म। इस वजह से नादिया विल हैव बिन, ये बिन यहाँ इस वजह से आया, और ये एडजेक्टिव जो है ये आ गया। हम अजनबी रहे होंगे, वी शैल हैव बिन, अब स्ट्रेंजर नाउन है, तो ये बिन जो है बी का होने की इंग्लिश जो है यहाँ पे होने की इंग्लिश ये आ गई। खुदगर्ज लोग, 44 देखें सेंटेंस नंबर 44, खुदगर्ज लोग लालची रहे होंगे, दी सेल्फिश पीपल। अब होंगे ये विल आ गया, रहे होंगे हैव, और ये इधर जो है बी की होने की फॉर्म, यानी ये खुदगर्ज की इंग्लिश यानी लालची जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है।
तो लालची की इंग्लिश क्या हो गई? ग्रीडी। और लालची होना बी ग्रीडी। और फिर बी की थर्ड फॉर्म यहां पे बीन लगा दी, तो दीज सेल्फिश पीपल विल हैव बीन, ये एडजेक्टिव है। These selfish people will have been greedy. खुदगर्ज लोग लालची रहे होंगे। इस तरह ये जो चौथी पहचान है 8 नंबर सेंटेंस की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके अंदर वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि मैंने काटा है वो है, और एडजेक्टिव या वर्ब की जगह एडजेक्टिव या नाउन आता है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें वक्त वाज़े तौर पर नहीं है, खुफिया तौर पर है, इसी वजह से इसमें सिंस फॉर भी नहीं लगा। और आईएनजी इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसमें वर्ब नहीं आता, वक्त खुफिया तौर पर मौजूद होता है। 45 नंबर सेंटेंस देखें, वो जमात में ऊँगती रहती रही होगी। ये देखें, ऊँगती रहती रही होगी, ये ऊँगती रहती रही होगी, ये वाला 9 नंबर। ता रहता रहा होगा, ती रहती रही होगी। ता रहता रहा होगा, ती रहती रही होगी, ते रहते रहे होंगे। 9 नंबर, वो जमात में ऊँगती रहती रही होगी। शी विल गो ऑन, कीप ऑन। विल, शैल, गो ऑन, कीप ऑन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। She will go on या keep on dozing in the class. क्या तुम कॉलेज जाते रहते रहे होगे? ये देखें, ते रहते रहे होगे, ते रहते रहे होगे। Will you go on या keep on going to college? Question mark. खानाबदोश कहाँ कहाँ रहते रहे होंगे? बड़ा सवालिया है। एट व्हाट प्लेसेस, कहाँ कहाँ। विल द जिप्सीज गो ऑन या कीप ऑन लिविंग। दहशतगर्दों का हर तरफ पीछा किया जाता रहता रहा होगा। फिर सुने 48 नंबर, दहशतगर्दों का हर तरफ पीछा किया जाता रहता रहा होगा। ये देखें, कौन पीछा करता रहा होगा? कोई पता नहीं है, फिक्रा पैसिवाइज हो गया। द टेररिस्ट विल बी बीइंग, अब ये जो गो है और कीप है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। द टेररिस्ट विल बी बीइंग गॉन ऑन या केप्ट ऑन डॉगिंग। डॉग का मतलब पीछा करना, डॉगिंग या चेजिंग, CHASING, एवरीवेयर। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, ये चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट 11 नंबर टेंस है। यहाँ पे 10 नंबर है पहचान में, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, छोटी ये होगी, बड़ी ये होंगे। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, तो इसमें विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, या होगा या चुका होगा, एक ही बात है। ही विल हैव कंप्लीटेड, ये विल हैव आ गया तो उसके बाद थर्ड फॉर्म, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। और 50 नंबर देखें, तुम्हें शायद मेरा खत मिल गया होगा, या तुम्हें शायद मेरा खत मिल चुका होगा। ये 11 नंबर है, पहचान नंबर 11। शायद चुका होगा, शायद चुकी होंगी, शायद चुके होंगे, शायद या होगा, शायद छोटी ये होगी, शायद बड़ी ये होंगे। इसमें माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। You might have received my letter, ये थर्ड फॉर्म है। अब अगर इनका आपने नेगेटिव बनाना है तो he will not, यहाँ पे नॉट लगा दें, he will not have completed his work। और छोटा सवालिया बनाना है, क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, या क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। Will he have completed his work, तुम्हें शायद मेरा खत मिल गया होगा या मिल चुका होगा। You might have received your letter, my letter। और अगर इसको मनफी बनाना हो, you might not, यहाँ पे not लगा दें, have received my letter,
और इसको छोटा सवालिया करना हो, माइट यू, माइट को स्टार्टिंग पॉइंट में ले आए, माइट यू हैव रिसीव्ड माई लेटर। तो इसका अगर अब पैसे वाइज बनाना हो तो पैसे वाइज बनाने के लिए इसका आप माइट हैव के बाद यहाँ पे बिन लगा सकते हैं। इसके अगले एग्जांपल देता हूं। पहचान नंबर 12 का शायद चुका होगी, शायद चुके होंगे, उसका ये पैसे वाइज है। शायद उसे अब तक जेल भेजा जा चुका होगा, किसने उसको जेल भेजा है कोई पता नहीं, इसलिए पैसे वाइज हो गया। शी या ही माइट हैव, अब ये माइट शायद चुका होगा, उसके लिए आगे बिन लगा दिया। शी या ही माइट हैव बीन सेंट टू जेल टिल नाउ, अब तक। 52 देखें, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिल गया होगा। अब ये जरूर मिल गया होगा माइट हैव, इसके लिए माइट हैव, यू माइट हैव रिसीव्ड द फ्रूट ऑफ योर लेबर। 53 देखें, मेरे पास एक गाय होगी, इसमें होगा, होगी, होगे, होगा, होगी, होंगे, ये 30 नंबर है, और इसमें वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है। जैसे मेरे पास एक गाय है, प्रेजेंट में आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काउ, पास्ट में। इस तरह ये फ्यूचर में है, मेरे पास एक गाय होगी, आई शैल हैव अ काउ। वैसे हैव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, आई शैल हैव अ काउ, वो ईमानदार होगा। अब यहाँ पे काउ नाउन है, वो ईमानदार होगा, ही विल बी ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है ऑनेस्ट। हम हर हाल में एक दूसरे के वफादार होंगे। वी शैल बी फेथफुल, अब ये फेथफुल एडजेक्टिव है, यहाँ पे वफादार जो है एडजेक्टिव है। वी शैल बी फेथफुल विद वन अनदर थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में, ये ईडियम है, थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में, ईडियम है, हम हर हाल में एक दूसरे के वफादार होंगे। वी शैल बी फेथफुल विद वन अनदर थ्रू थिक एंड थिन। 56 एग्जाम्पल देखें, उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा, यहाँ एंडिंग पॉइंट पे गा आ गया, और कहने की इंग्लिश जो होती है वो सेड होती है। गागेगी आता है एंडिंग पॉइंट पे, और उस जुमले में सेट आता है, और फिक्रे के 2 हिस्से होते हैं। ये देखें, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलने आओगे, इसमें एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, और एंडिंग पॉइंट पे ये गा आ गया, गेगी। ये देखें, इसमें एंडिंग पॉइंट पे गागेगी आता है और सेट जरूर आता है। इसके अंदर फिक्रे के 2 हिस्से होते हैं, बशर्ते कि फिक्रा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो। तो ये आपको पता है फिक्रा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। तो देखें, उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा, ही सेड, उसने कहा, सेट आ गया दैट के। अब ये सेट चूंकि सेकंड फॉर्म है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का असूल है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है, उसको उसका जो अगला हिस्सा होता है वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाता है। ही सेड दैट ही वुड, यहाँ पे एक्चुअल विल आना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सेड है, सेड की वजह से विल नहीं आएगा, ये वुड आ जाएगा। लेकिन इसका तर्जुमा गागे की जो मैंने यहाँ पे पहचान बताई है। ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर। तुमने कहा कि 57, तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। यू सेड दैट, अब ये सेड सेकंड फॉर्म है और इसको इनडायरेक्ट किया है डायरेक्ट से। यू सेड दैट यू वुड, विल की ये सेकंड फॉर्म है, यू वुड कम टू सी मी। अगर आप चाहें तो इनको यूं भी कर सकते हैं, ही सेड, लेकिन ये डायरेक्ट होगा फिर। ही सेड कॉमा कॉमास बिगिन, कि वो लाहौर जाएगा। ही सेड कॉमा कॉमास बिगिन ही विल गो टू लाहौर। ऐसे भी हो सकता है, इस तरह ये हो सकता है ऐसे, यू सेड कॉमा कॉमा बिगिन, यू
you Y capital, you will come to see me और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब यहाँ पे फर्क क्या है, ये फिक्रे जो हैं ये दोनों जो है नीचे वाले ये दोनों डायरेक्ट हैं और ये वाले ऊपर दोनों इनडायरेक्ट हैं। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें, यहाँ पे विल आया है, ये वाला विल और इधर विल, इसको काट कर इधर वुड में चेंज कर दिया गया यहाँ पे ये। तो इस तरह उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा, इसकी इंग्लिश ये हो गई, he said that he would go to लाहौर, तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलने आओगे, you said that you would come to see me, ये हो गए इनडायरेक्ट में और नीचे वाले हो गए डायरेक्ट में। उम्मीद है कि आपको ये ऑल द टेंसेस एंड यूजेस का जो पार्ट नंबर 3 है फ्यूचर के बारे में वो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।